हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 2, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलनीयता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 1 को कवर किए थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, उस पर कुछ एग्जाम्पल और आईटी मेन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था और डिटेल रूप से अच्छी तरीक़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए कुछ एग्जाम्पल को अच्छी तरीक़ा से समझा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता का पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में कौन सी रिलेशन है, क्या संबंध है, अवकलनीयता और सांख्यतत्व के बीच कौन सी संबंध है, उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ना। यहाँ पे जो हम लोग को पहला रिलेशन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, वो क्या है, यदि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा, अगर वो डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट एक्स बराबर ए पे, देन एफ ऑफ एक्स इज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पे। यदि यहाँ पे क्या कहा गया, यदि एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स बराबर ए पे, देन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस भी होता है, किस पे, एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे। ये रहा हम लोग का रिलेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पहला रिलेशन। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड रिलेशन के बीच समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है सेकेंड रिलेशन, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर एफ ऑफ एक्स नहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स बराबर ए, देन एफ ऑफ एक्स मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। यानी एफ ऑफ एक्स मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। मतलब क्या, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि मे और मे नॉट भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो चलते हैं सकते तीसरा रिलेशन को समझते हैं। यहाँ पे तीसरा रिलेशन दिया गया क्या, यदि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए, देन एफ ऑफ एक्स मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर ए पे। ये हम लोग का रहा तीसरा रिलेशन। अब लोग चलते हैं फोर्थ रिलेशन की ओर। यहाँ पे फोर्थ रिलेशन में क्या कहा गया, इफ यदि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, यानी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे एट एक्स बराबर ए, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स बराबर ए पॉइंट पर, कब, जब एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी नेक्स्ट रिलेशंस को समझते हैं, किसके बीच, यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच हम लोग रिलेशन समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो 5 नंबर जो रिलेशंस है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच का, यहाँ पे क्या है भाई, इफ एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए फ्रॉम लेफ्ट, ये हुआ। और 6 नंबर में वही हुआ, इफ एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम राइट, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए फ्रॉम राइट। ये रहा हम लोग का 6 रिलेशंस। और लास्ट जो रिलेशंस होते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बीच का, वो यहाँ पे रिलेशन दिया गया क्या, इफ एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। इस तरीका से हम लोगों ने 7 रिलेशंस को समझा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच का। अब हम लोग चलते क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कौन से रिलेशंस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको समझते हैं, और आईटी मेन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स जो दिया गया फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हम लोगों को दिया गया है क्या, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स एज यहाँ पर दिया गया एक्स नॉट इक्वल टू 0, यदि एक्स 0 होगा तो देन 0, देन हम लोग को एग्जाम में फाइंड क्या करना है, देन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पे हम लोग को चेक करना है ये फंक्शन से कंटिन्यूटी है या फिर डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है और हम लोग एट एक्स बराबर 0 पे निकालना है क्या कंटिन्यूटी है या फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कि नहीं करना है। तो यानी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे,
निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो हम लोग का डिफरेंशियबिलिटी हो जाता है डैट पॉइंट पे, राइट। तो चलते हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, एफ डैश ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट हुआ कि नहीं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कि नहीं, यस पढ़ चुके हैं। तो एफ डैश ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट को हम लोग किस तरीका से लिखेंगे, तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ तो लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच होता था। तो यानी एफ ऑफ ए माइनस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, यानी जीरो दिया गया, जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है, जीरो बाय माइनस एच होगा कि नहीं, एस होगा एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। इस तरीका से लिमिट यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो हम लोग को जीरो ही दिया गया, ये तो हम लोग को जीरो ही हो गया बाय माइनस एच। इस तरीका से हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ से लिमिट एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट दीजिए या फिर लेफ्ट, दोनों सिमिलर ही रहेगा। यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच। यहाँ से अगर इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस फंक्शन में पुट करते हैं, यानी माइनस एच एक्स की जगह पे पुट करते हैं, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट साइन माइनस एच का स्क्वायर अब बाय माइनस एच, अब बट्टे में तो हम लोग का माइनस एच पहले से ही था एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। इस तरीका से यहाँ से क्या हुआ हम लोग का, यानी माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ से क्या आ गया, माइनस एच जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। यानी हम लोग को फाइनली क्या है, लिमिट साइन एच स्क्वायर अब बाय एच स्क्वायर एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। हम लोग पढ़ चुके हैं लिमिट में, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी एक्स का कम कर रहा है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कर रहा है, तो यानी साइन एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो ये हम इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस एच होगा कि नहीं, यस होगा, माइनस एफ ऑफ जीरो अब बाय यहाँ पे माइनस एच ना होके सिर्फ एच होता है एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। और यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो जीरो ही है, तो यहाँ से इसका वैल्यू तो जीरो ही हो गया, हुआ कि नहीं, यस हुआ। और नीचे में एच एज लिमिट एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, एच का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से लिमिट यहाँ से साइन एच स्क्वायर अब बाय एच आ गया, आया कि नहीं, यस आया। और यहाँ से पहले से एच था तो वो एच स्क्वायर हो गया एज एच टेंस टू जीरो। यहाँ से यही कंसेप्ट आ गया, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सिंस अतः हम लोग को क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो हुआ, एफ ऑफ एक्स इज क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ x बराबर जीरो पे, क्या हो गया, डिफरेंशिएबल, यानी एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल क्या, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो। हम लोगों ने अभी तुरंत ही पढ़ा है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, क्या यदि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a देन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट x बराबर a। यानी हम लोग का क्या हुआ, एट x बराबर जीरो पे डिफरेंशियल हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी इसलिए हम लोग को एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर जीरो पे। इस तरीका से हम लोगों का रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बेस्ड पे हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स दिया गया, यदि एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यदि जीरो से छोटा रहेगा एक्स तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलते हैं इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जो है हम लोग का बेसिक मेथड है, यानी इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अनुसार डिफरेंशियबिलिटी के। तो यहाँ पे जो होगा, पहला अगर मेथड 1 की बात करते हैं तो यानी हम लोग का फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ये दिया गया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे डिफरेंशियबिलिटी के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, एफ डैश ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट, हुआ कि नहीं, यस हुआ। तो यानी लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस एच होगा कि नहीं, यस होगा, माइनस एफ ऑफ जीरो अब बाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने तो माइनस एच होगा एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। यहाँ इस तरीका से हो गया। यहाँ से फाइनली हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, लिमिट
जी एफ ऑफ माइनस एच आ गया, आया कि नहीं माइनस एच, अब माइनस यहाँ से एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ से जीरो ही दिया गया, राइट। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, ये हम लोग का माइनस जीरो अब बाय माइनस एच एज एच टेंस टू यहाँ से जीरो, इस तरीका से यहाँ हुआ। और यहाँ से एफ ऑफ माइनस एच का वैल्यू हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से माइनस एच ही आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग का ये क्या आ जाएगा, माइनस एच बाय माइनस एच क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग को एफ डैश ऑफ जीरो फ्रॉम राइट निकालना पड़ेगा, यस। तो लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच होगा कि नहीं, यस, यानी ए प्लस एच, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग का जीरो दिया गया, जीरो पे एट द पॉइंट ऑफ जीरो निकाल रहे हैं हम लोग। तो यानी जीरो प्लस एच क्या आ जाएगा, एच ही आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच आ जाएगा एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट, ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, लिमिट यहाँ से एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जीरो से बड़ा यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो से बड़ा एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा फंक्शन, यानी एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस फंक्शन में पुट करेंगे एक्स का एच का वैल्यू, तो यानी एच स्क्वायर बाय नीचे में हम लोग को क्या हो गया, यहाँ जीरो का स्क्वायर बाय एच एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट, यहाँ से एच स्क्वायर बाय एच ये आ गया। तो यानी लिमिट यहाँ से क्या आ गया, एच स्क्वायर बाय एच, एच कैंसिल एज एच टेंस टू जीरो, एच का वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं तो यहाँ से फाइनली को जीरो आ गया, आया कि नहीं, यस आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर जीरो पे। यानी अब हम लोग क्या यहाँ पे कंसेप्ट निकालने वाली बात है, यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं ये फंक्शंस एट एक्स बराबर जीरो पे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, यानी दोनों क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, वो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा क्या, हैंस एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर 0 पे। इस तरीका से हम लोगों ने मेथड 1 के थ्रू हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं मेथड सेकेंड से, मेथड 2 से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यानी बहुत ही ये स्टार लगा लें इस कंसेप्ट को, यानी ये इस मेथड से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तो कंपटीशन में यानी आईटी मेन और एडवांस में जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो मेथड 2 में क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे ही निकालेंगे कि नहीं, ऐसी निकालेंगे, यानी एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 के इक्वल में क्या ये फंक्शन है, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, राइट, ये होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से छोटा के लिए, यानी 0 से छोटा के लिए ये एक्स फंक्शन है, यानी लिमिट एक्स एज एक्स टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ से क्या आ गया, ये तो 0 ही आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड टू 0 फ्रॉम राइट, यानी 0 फ्रॉम राइट के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, यहाँ से 0 से पुट करेंगे तो यहाँ से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ये भी 0 आ जाएगा, आया कि नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट क्या आया, 0 आया कि नहीं आया, तीनों इक्वल आ गया। तो यानी हम लोग को ये क्या हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पे। ये रहा हम लोगों का कंटिन्यूटी का चेक करने का, हम लोग पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी के चैप्टर्स में डिटेल रूप से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या कर देंगे, बाय डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, मेथड सेकेंड में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और x ग्रेटर 0 और x 0 से छोटा होगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1। यानी हम लोग के यहाँ से क्या आ गया,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग को क्या आ गया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी जीरो से छोटा के लिए क्या आ गया, 1 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से देखें तो क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो से बड़ा यानी 2 इंटू जीरो जीरो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हुआ वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, नॉट डिफरेंशियल। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट व्हाट, एट एक्स बराबर 0 पे। इस तरीका से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी मेथड 1 और मेथड 2 से क्वेश्चन अच्छी तरीका से सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, यानी जेई मेन 2015 यानी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था। चलते हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पहला ये हम लोग को समझना है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है क्या, यानी 0 और 3 के बीच अगर एक्स होगा तो वो फंक्शन में को क्या होगा, के इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। यदि 3 और 5 के बीच होगा फंक्शन तो एम एक्स प्लस 2 होगा, इज डिफरेंशिएबल देन द वैल्यू ऑफ के प्लस एम। ये निकालना पड़ेगा कि नहीं, यस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बोल दिया क्या, ये फंक्शन है क्या, डिफरेंशिएबल, यानी डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यू मेथड से जो हम लोग पढ़े हैं ट्रिक मेथड से, डिफरेंशिएशन के मेथड से, उसके मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालना पड़ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकालना पड़ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसके लिए, यानी 3 के लिए निकालना पड़ेगा, राइट। 3 के लिए, क्योंकि हम लोग का चेंज पॉइंट क्या है, 3 है, यानी 3 के लिए यानी एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा तो यानी 3 के इक्वल क्या है, इस फंक्शन है, यानी 3 रखेंगे एक्स के जगह पे तो ये तो अंडर रूट ऑफ 4, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, यानी यहाँ से क्या आ गया, 2 के आ गया। आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड यहाँ के लेफ्ट हैंड अगर लेते हैं तो यही आ जाता है, राइट हैंड निकालना पड़ेगा, यानी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 3 फ्रॉम राइट। ये आ गया, आया कि नहीं, यस आया। यहाँ से क्या आ गया, लिमिट एम एक्स प्लस 2 एज एक्स टेंस टू 3 फ्रॉम राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3m प्लस 2 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं फंक्शन में क्या देगा, डिफरेंशिएबल, यानी हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फंक्शन ये यानी दोनों को इक्वल कर देंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट को। तो हम लोग के यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 के दिस विल बी इक्वल टू, यानी 2 के दिस विल बी इक्वल टू किसके, 3m प्लस 2। यहाँ से अगर इसको अच्छी तरीका से लिखे तो 3m माइनस 2 के दिस विल बी इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग का इक्वेशन 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी अब हम लोग डिफरेंशिएबल निकालने के लिए क्या करते हैं, जी डॉस ऑफ एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जी डॉस ऑफ एक्स, यानी जी डॉस ऑफ एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यानी के एक तो कांस्टेंट है, क्या है, के तो कांस्टेंट है, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स, क्या 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब हम लोग का क्या हुआ, यानी एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी इंटू 1 आ जाएगा। वो आएगा कि नहीं, यस आएगा। किसमें, किस पॉइंट में, यानी 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 में। अगर 3 लेस देन एक्स लेस देन 5 की बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो m तो कांस्टेंट है, m आ जाएगा x का, यानी dx/dx हम लोग जानते हैं, यानी x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो यानी ये क्या आ गया हम लोग के पास, m आ गया, या आया कि नहीं, यानी ये हम लोग का पॉइंट हो गया, ये दोनों आ गया। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हम लोग का लिमिट के मेथड पे एक क्वेश्चन निकाले। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग एक और निकालते हैं कंसेप्ट, यहाँ से मतलब क्या, एक इक्वेशन निकालते हैं यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया गया क्या, डिफरेंशिएबल ये फंक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी 3 से छोटा क्या आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ 3 फ्रॉम लेफ्ट आ गया, यानी एफ ऑफ 3 फ्रॉम लेफ्ट 3 से छोटा, तो यहाँ ये पॉइंट है 3 से छोटा, ये 3 यहाँ पे पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 2,
यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो आया k/4 आ गया, आया कि नहीं, यस आया। यहाँ से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, एफ डैश ऑफ 3 फ्रॉम राइट आएगा कि नहीं, यस आएगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से ज़्यादा यानी m आएगा कि नहीं, यस आएगा। और इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेना है, k/4 दिस विल बी इक्वल टू m और k दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 4m, k बराबर 4m। यहाँ से इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो यहाँ से k का वैल्यू 4m इसमें रखते हैं, तो 3m माइनस 2 इंटू 4m दिस विल बी इक्वल टू -2 दिया गया है, तो यहाँ से -8m आ गया प्लस 3m यानी -5m दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया, -2, माइनस कैंसिल, m के जगह पे हम लोग 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या करते हैं, k दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू m का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2/5 यानी 8/5 आ गया। हम लोग को निकालना क्या है फाइनली, k प्लस m का वैल्यू, यानी k प्लस m का निकालना है। k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, k का वैल्यू 8/5, क्या 8/5 प्लस, और हम लोग m का वैल्यू निकाल चुके हैं 2/5। यहाँ से क्या आ गया, 8 + 2 10 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 5 आता है, यहाँ से 5 2 जा 10, इस तरीका से आंसर हम लोग क्या हो गया 2 आ गया, यानी k प्लस m का वैल्यू फाइनली क्या, k प्लस m का वैल्यू हम लोग को 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस तरीका से आप लोगों ने जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन इजीली रूप से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है, यानी रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अच्छी तरीका से ध्यान रखना है और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके प्रोसीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन बनाने के तरीका अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक दोनों करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, थैंक यू।